जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे दिल की वो बात भी जानते हैं जो हम शायद कभी गुरु जी को कहते भी नहीं हैं। कहते हैं कि गुरु जी का स्वरूप अगर हमारे घर में विराजमान है तो संगत जी जो कुछ भी हम अपने घर में कर रहे हैं, हमारा एक एक एक्शन हमारे गुरु जी देख रहे हैं, हमारी हर एक बात गुरु जी सुन रहे हैं। संगत जी, गुरु जी हमें वो सब कुछ देते हैं जिससे हमारे चेहरे पे एक हंसी आ जाए। गुरु जी हर पल हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, हमारे कष्टों को खत्म करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो आपने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी अपने संगत परिवार में जोड़कर, हमारा हाथ थामकर। वरना संगत जी हम क्या ही थे, गुरु जी ने हमें क्या बना दिया। हमारी पूरी लाइफ गुरु जी ने बदल दी है। हर एक चीज के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपकी दी हुई हर एक दात का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना उनकी बेटी दीपा मंत्र जाप से अदा करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे सोने गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने उनका शुक्राना, एक्चुअली मैं उन्हें गुड नाइट के लिए मिलने आई थी। मैं कहा गुरु जी अमृत वेले उठा देना। तो गुरु जी के सामने मैसेजेस पढ़ रही थी मैंने कहा गुरु जी चलो एक अच्छी ब्लेसिंग दे दो, मैं देख लूँ। तो एक दो ब्लेसिंग ऐसी है कि गुरु जी कहते हैं पुत्र दीपक को घी तब तक चाहिए जब तक वो जल रहा हो, बुझने के बाद तो घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार गुरु का नाम भी समय रहते ही ले लेना चाहिए, नहीं तो वक्त निकल जाने पर अफसोस ही रहता है। जय गुरु जी बोल के शुक्राना कर दे रे पुत्र, समय निकल रहा है। सो गुरु जी का इतना प्यारा मैसेज देख के मेरा दिल नहीं रुका और मैं गुरु जी को शुक्राना अदा कर रही हूँ। मैं वो बोलूँगी जो मेरे गुरु महाराज बुलवाएंगे। कहते तू एक बार शुक्राना तो कर, तेरी बीमारी और दर्द कहाँ गायब हो जाएंगे तुझे पता ही नहीं लगेगा। सच में हौले हौले मेरी अंदर से बीमारी गुरु जी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ, उनके पास बैठती हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। एक पल झपकी खोलती हूँ फिर बंद कर लेती हूँ और पता नहीं फिर कहाँ लीन हो जाती हूँ। तो मैं आई तो गुरु को मिलने आती हूँ, उनसे बात करने आती हूँ, पर मैं अपनी आंखें बंद रखूँगी। तो मैं आज सोच रही थी गुरु जी ऐसा क्यों है, मैं आपसे बात भी करना चाहती हूँ, मैं आपके सामने भी बैठना चाहती हूँ, आपके नज़दीक आके भी बैठ जाती हूँ बेड पे आपके सामने, जबकि मुझे आपके रिस्पेक्ट में नीचे बैठना चाहिए। पर मैं आपको देखने के लिए ऊपर आती हूँ और आपके सामने आंखें बंद कर लेती हूँ। बस शाम को ही ऐसा सोच रही थी जब मैं मंत्र जाप करने आई थी। तो मैं क्या, वो तो गुरु ने बिठाया था, नहीं तो हम कहाँ बैठते पूरे दिन में अमृत वेले के बाद। तो शुक्राना गुरु जी उसके लिए भी। तो मुझे मैसेज भेजते, जब तू मुझसे मिलने आती है या मेरे स्वरूप के सामने आकर मुझसे बात करती है तो तू अपनी आंखें बंद क्यों करती है। तू मुझसे मिलने आई है, मुझसे बातें करने आई है, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ और तू अपनी आंखें बंद करके मुझसे अरदास करती है, अपने मन की बात, अपने सारे दुख मुझसे बोलती है और रोती जाती है। तो मैं तुझसे कैसे मिलूं, तुझसे रोते हुए कैसे देखूं, क्योंकि तुझसे रोते हुए देखकर मेरा दिल दुखता है। तू जब भी मेरे पास आकर बैठती है अपनी आंखें खोल कर मुझसे बातें कर, जब तू मुझे देखती है तो उस पल ही मुझे तुझसे मैं देखता हूँ। तो जिस पल हम गुरु जी को देखते हैं वो भी हमें देखते रहते हैं। अक्सर संगत जी आपको भी ये महसूस होगा, इसलिए तो मैं निगाहें चुराती हूँ गुरु जी से। कहते हैं तुझसे बात करता हूँ, तेरे सारे अनोखे
अनकहे दुख तेरी आँखों के आंसू महसूस करता हूँ और तेरी ज़िंदगी में तेरा कल्याण करना आता हूँ। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बहुत ही प्यारे हो। और कहते ना, मैं तेरे लिए बैठा हाँ पुत्र, तेरी कामयाबी ते कोई खुश नहीं होने वाला। सारी गल ना दसिया कर सब नू, तू बस बहुत मेहनत करती है पुत्र, तेरी करनी दा फल हुण तेनू मिलेगा। शुक्राना कर पुत्र, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं हाथ जोड़ के आपके सामने सर को झुका कर आपका शुक्राना करती हूँ। अमृत वेला उठाने का शुक्राना, नित नेम ना तुड़ाने का शुक्राना गुरुजी, हर दिन नई सीख देने का शुक्राना। पर खैर हम वो फॉलो तो नहीं करते संगत जी, मैं बिल्कुल ही नहीं फॉलो कर पाती हूँ। गुरुजी के वचनों पे चलने, बोलना और समझना आसान है, पर उसे अमल करना बहुत ही मुश्किल है संगत जी। बहुत कोई सामने कुछ बोल देता है तो जब तक हम उन्हें अपनी राय समझा न ले तब तक हम विचलित होते हैं, जबकि गुरुजी कहते हैं आप चुप रहो। जाने अनजाने में बोले हुए शब्द भी किसी का दिल दुखा देते हैं, वो भी कर्मों में लिखा जाता है, फिर भी नहीं सुधरती मैं संगत जी। सॉरी संगत जी, थोड़ी सी थ्रोट इन्फेक्शन हो गई है, पर गुरुजी का हुक्म हुआ है तो नो रीजंस फॉर दैट। तो गुरुजी शुक्राना। तो वही है गुरुजी, संगत जी बहुत मुश्किल होता है ऐसा बोलना कि हाँ मैं गुरुजी चेंज हो रही हूँ, अब तो कोई कितना भी बुरा मुझसे बिहेव करे मैं उससे अच्छा बिहेव करूँगी। नहीं होता संगत जी। कोई आपके सामने 1.5 छाना बनता है, आप उसे सही नहीं पाते हो, क्योंकि आप वैसे हो नहीं। आप जिस टाइप के हो आपको वो सब नहीं अच्छा लगता है, वो दिखावा, वो शो, वो शाइन, तो आप बोल नहीं पड़ते हो तो मन ही मन कहते हैं ना, उन लोगों की वजह से तनाव पैदा कर देते हो। पर गुरुजी तो हमें इजी वे सिखा रहे हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने का। जो आपका बुरा सोचे उसका भी आप अच्छा सोचो, उसको भी प्यार दो, पर सबको माफ़ करके उन पे यकीन नहीं करना है हमें। तो माफ़ करके कहते हैं ना, सबसे रिश्ते बनाए रखना है, रिश्तों को सिर्फ फ़र्ज समझ के निभाना है ना, उसके मोह में नहीं घुसना हमें। फिर भी नहीं सुधरती हूँ संगत जी, अपने घर में अपने ही फैमिली मेम्बर्स का दिल दुखा देती हूँ, चाहे वो गलत है। गुरुजी कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख, पर वो चुप भी नहीं आती संगत जी। अगर वो एक चुप हमें आ जाता तो हम नहीं बोलते और अपने कर्मों को इतना ख़राब नहीं करते। मैं हर दिन कहती थी गुरुजी शुक्राना करवा दो ना, क्योंकि जब तक ना करो ना संगत जी तो मन भी बहुत बेचैन रहता है। इससे अच्छा कर दो, तो फिर शुक्राना करते करते हमें आदत हो जाएगी शुक्राना, हमेशा शुक्राने में रहने की, और उससे हम अपने ही कर्म को कटवाते हैं। और किसी संगत को मैसेज पहुंचना होता है तो पहुंचता है, उनके थ्रू हमारे कोई कष्ट काटने हैं तो काटते हैं। सो गुरुजी ने इतनी अनमोल दात हम सबको दे रखी है और इतनी ब्लेसिंग्स भरी ज़िंदगी हम सभी संगत को दे रखी है, जिसका हम हर पल शुक्राना करें तो भी कम पड़ जाए। गुरुजी वो हर चीज़ का शुक्राना जो आपने दी है हमें, और वो उस भी चीज़ का शुक्राना जो आपने हमारे भले के लिए हमें नहीं दी है। सो आपकी रज़ा में हम राज़ी संगत जी। कई दिनों से घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, पापा के जाने के बाद मन भी ऐसे एकदम उदास सा रहने लगा, मन लगता नहीं, टेलीपैथी में भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था संगत जी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बस सोचती रह रही हूँ, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जबकि हम संगत जी किसी को ही हम क्या है वो नहीं बता सकते, वो तो हमारा गुरु ही जानता है। तो क्यों हम दुनिया को ये बताने में लगे रहते हैं कि मैंने क्या किया है, मैं क्या हूँ। तो बस हम अब साबित करने में लग जाते हैं कि मैं तो बस उसको छोड़ देंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। सब गुरु पे छोड़ दो, वो सबको बताएगा टाइम आने पे। हमें बस चुप रहना है और हंस के सबको मुस्कुरा से रिश्ते निभाने हैं और सबको अपना फ़र्ज़ समझ के निभाना है। तो गुरुजी ने बहुत संभाला इन दिनों में, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे कहते हैं कि गुरुजी ने अभी मेरे घर में बहुत संकट थे, मतलब मेरे क्या, गुरुजी का ही घर है। परिवार में इतनी तकलीफ़ें थी संगत जी, पता नहीं अंकल जी को भी इतनी प्रॉब्लम हो गई, उनको अचानक से पेन होने लगा लोअर बैक में और ब्लैडर में इतना प्रेशर होने लगा, पता नहीं चल रहा था क्या प्रॉब्लम है। 3-4 दिन तो ऐसी दिक्कत चलती रही, फिर डॉक्टर के पास गए तो पता चला स्टोन निकला। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि न जाने कितना बड़ा संकट आपने छोटे में ही हमें दे दिया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, गुरु महाराज है संग, पूरा विश्वास है, उन्होंने ये रास्ता बनाया है और पार भी वही लगाएंगे। तो वैसे ही हुआ कि मेरे जब पापा का भी ऐसे आया था ना कि वो अब नहीं रहे, नहीं रहने वाले हैं, तब गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप है वो खंडित होने लगा था संगत जी। फिर अब थोड़े दिन पहले
12 दिन होने के बाद फिर मेरे बेबी पे पता नहीं कौन सा कष्ट था, वो गिरा और उसके हाथ से ब्रेसलेट स्वरूप टूटा। गोल्ड में हमने बनाया था, जिसमें प्लेटिंग सिर्फ गोल्ड की थी, पर अंदर तो स्वरूप नॉर्मल जैसे वॉलपेपर में होता है वैसे ही था प्लास्टिक में। पर वो उसके गिरने से वहीं पे थ्रैश हो गया पूरा, वो स्वरूप भी खंडित हो गया। और ऑलरेडी हमारे पास एक और छोटा पॉकेट स्वरूप था, वो तक खंडित होता जा रहा है। मतलब सबके, मतलब बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट जितने भी स्वरूप थे हमारे पास वो खुद अपने आप फेड हो रहे हैं। और उसके सब कहते हैं ना कलर चेंज हो रहे हैं, ब्लैकनेस आ रहा है और निशान आ रहे हैं। तो पता नहीं कितने तो कष्ट है जो गुरुजी स्वयं अपने पे ले लेते हैं, और हमें तो सिर्फ कुछ हिस्सा सहन करना होता है और हमसे वो भी नहीं होता है। संगत जी, गुरुजी वैसे संगत सत्संग में यही सुनवाते हैं कि जो भी है वो अभी कटवा लो। अगर आप मुझसे ये मांगोगे कि आपसे सहन नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पाओगे, तो उस समय के लिए गुरुजी उसे रोक भी देंगे, पर फिर दोबारा तो आपको उसे सहना ही है ना। तो दोबारा कटवाना है तो इससे अच्छा तो अभी हिम्मत करके अपने कर्मों को कटवा लो ना। तो तब समझ में आया कि नहीं, जो भी है वो हंस के मुस्कुरा कर हमें काटना ही है इन कर्मों को, और अपने आज के कर्म को इतना अच्छा रखना है कि नीवा होके चलना है। फिर भी हम किसी न किसी का दिल तो दुखाई देते हैं, अनजाने में, जाने अनजाने में बुरा सोच बैठते हैं, बुराइयां करते हैं। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं होना है हमें, पर हमें हर दिन एक अच्छा इंसान बनना है और हमारे गुरु के वचनों पे हमें चलना है। मैं तो हर दिन कहती हूँ, गुरु जी के जो अनमोल वचन है ये बहुत ही अनमोल है, जिस पे हम खड़े उतरे तो फिर हम तर गए संगत जी। पर वो ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमसे, कि कहते हैं ना, कोई भी जो अपने लिए बुरा सोच रहा है उसके लिए अच्छा सोचना। कहते हैं ना, संत ही ऐसा कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। सामने वाला बुरा सोच रहा है तो मैं क्यों उसका अच्छा सोचूं, मैं भी बुरा ही सोचूंगी ना। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है कि आप उसका बुरा सोच रहे हो, वो भी आपका बुरा ही सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा। अनटिल अनलेस कोई आपके सामने संत हो जो आपको हर किसी की, कहते हैं ना, बुराइयों को माफ़ करके सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ देखे। तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ऐसा होने के लिए, पर गुरुजी हमें हर दिन ऐसा बना रहे हैं। हर दिन शब्द के थ्रू वो हमें सब सिखाते हैं शुक्राना। तो संगत जी, मैंने सत्संग में यही सुना कि जो स्वरूप जो भी है वो जल प्रवाह करने हैं, तो बस गुरुजी की आज्ञा होगी तो उसे जल प्रवाह करूँगी। पर संगत जी, मेरे पास तो अब स्वरूप जो है वो बस बड़े मंदिर से लाया था, वो भी आजकल बेबी उसका इतना ये करता है, खेलते खेलते ले लेता है, लेके भाग जाता है। उस जगह भी चेंज कर दी, स्थान भी चेंज कर दिया, कुछ नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। हर दिन बुरा भी लगता है कि गुरुजी के स्थान को चेंज करना पड़ता है और बेबी से बचाना पड़ता है। 1.5 साल का है ना वो, और हम यहाँ आउट ऑफ कंट्री है, फिर स्वरूप तो मिलना भी पॉसिबल नहीं है संगत जी। सो बहुत ऐसे दिल को लगता भी है, पर क्या करूँ, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी तो जाने उनका ही बच्चा है ये, वो ही जाने किस तरह से उसे समझ देनी है। उसको खिलौना लगता है, बस लेके उसके हैंडल के साथ खेलने लग जाता है। पर फिर कहते हैं ना, गुरुजी बच्चे को डांटना मारना नहीं चाहिए, तो हमें भी एकदम प्यार से लेकर रख देती हूँ चुपचाप फ्रेम। क्या करूँ गुरुजी संगत जी, स्वरूप को रख देती हूँ। सुबह सब देखती हूँ, गुरुजी की आज्ञा है कि वैसे उस स्वरूप को जल प्रवाह करूँगी। ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप जो भी पूरे खंडित हो गए, उसको घर के पानी में, प्लेट में पानी डालूंगी, गुरुजी की थाली है ना उसमें। और पिछली बार भी मेरे को ऐसे ही लगा था, थोड़ा दिन लगा था, 5-6 दिन लगता है, अपने आप डाइल्यूट होता है, प्लास्टिक से वो निकल जाता है पूरा पॉकेट स्वरूप। फिर मैं हाथों से घिस के उसको जल प्रवाह उधर ही बेसिन में कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसे दरियाशाह वगैरह नहीं है जहाँ आप स्वरूप को ये करो। मैं चाहती भी नहीं कि वो ऐसे दरियाशाह में जाए और कहीं और जाके उसका अनादर हो, तो मैं घर में ही उसे जल प्रवाह कर देती हूँ संगत जी। या किसी के झाड़ हो तो वही पानी झाड़ में डाल के आ जाती हूँ। फिर गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, ये सब भ्रमों से बाहर निकाल के हमें एक सादगी भरी ज़िंदगी जीना सिखाने का बहुत बहुत शुक्राना। छोटी छोटी खुशियों को जीना है, पर जीना आता नहीं संगत जी अब तक। बहुत इर्द गिर्द नेगेटिविटी ने परेशान कर रखा है, बॉडी हालात ऐसे है कि सब कुछ ऐसे कठिन लगता है। पर अब गुरुजी जब से साथ है तो कुछ कठिन नहीं लगता है संगत जी। गुरुजी मुझे हर दिन उठाते हैं, मैं तो उठने के लायक भी नहीं हूँ अमृत वेले। ऐसा है कि सिर्फ अब मैं प्रेजेंट ही दे रही हूँ, बाकी तो मन लगना कुछ भी नहीं लगता। मैं वही गुरुजी से कह रही थी, तो गुरुजी वही बता रहे थे कि शब्द के थ्रू ही उन्होंने मुझे जवाब दिया। जब मैं रात को बोल के सोती हूँ कि गुरुजी मन नहीं लग रहा, इस मन को जोड़ो नाम से, शांत करो मन को, इतनी ओवर थिंकिंग बहुत परेशान करती है। जब आप बोल रहे हो कि आप हो, तो मैं क्यों आगे इतना सोच रही हूँ? सोचना तो आपका काम है ना, मेरा तो काम सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना है, और मुझसे वो भी नहीं ढंग से हो रहा है गुरुजी। तो गुरुजी ने शब्द के थ्रू ही मुझे सुनाया आज
कि चाहे जब आपका मन बुरी बातों को सोचता है, बुरी बातों को करता है ना, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, तो वही वाला सीन जब होता है ना आपके इर्द गिर्द, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहता। और इस चीज़ को शांत सिर्फ और सिर्फ नाम कर सकता है। तो ये जो है वाणी के थ्रू गुरुजी ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जपो। नाम जपने से ही आपको एक दिन ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि आपको ये किसी भी चीज़ का असर ही नहीं होगा। कोई बुराई कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी नाम की अवस्था में इतने ऊंचे हो जाओगे कि आपको ये सब छोटा सा नज़र आने लगेगा। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, इस तरह आप अपने बच्चों पे कृपा बनाते हो और हमें सिखाते हो कि किस तरह से हमें हर सिचुएशन को टैकल करना है। धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बार, मेरा बेबी है ना, ऐसे दिखाया था कि मुझे स्कूल से कोई वीडियो दिखाई दी कि वो कहते हैं कि देखो आपका बच्चा तो कैसे उड़ी मार रहा है, मतलब उसके आजू बाजू मंकीज़ हुप कर रहे हैं तो ये भी उनके साथ उड़ी मार रहा है। तो देखो ना कैसे मारुति नंदन कैसे बच्चे के आसपास खेल रहे हैं। सो मतलब ये दृश्य देखकर तो मैं हैरान हो गई। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी कैसे बाल रूप में उन्होंने हमें एक ऐसा वरदान दिया है घर में, और सच में बच्चों को भगवान समझकर ही, उसे वरदान समझकर उसका पालन करो, लालन पालन करो, उससे कोई उपेक्षा मत रखो। उम्मीद रखोगे तो आप ज़िंदगी भर दुखी रहोगे, उससे ना उम्मीद रखोगे तो बहुत सुखी रहोगे, क्योंकि वो आपके लिए एक वरदान बन के आया है। तो उसको वही समझ के अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज़ निभाओ। बाकी सुख देना नहीं देना वो उसके हाथ में है। हमें अच्छा उसे जीवन में नाम का रस मोल सिखाना है। तो गुरुजी बस इतनी बेनती है कि अपनी कृपा बनाए रखिएगा और उसे भगत बनाइएगा, गुरमुख बनाइएगा, मनमुख नहीं, गुरमुख की संगत में रखिएगा। अच्छा सोचे, नीवापन है वो उसमें भी। इन दिनों गुरुजी बहुत कुछ ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी मेरे प्यारे कहते हैं कि आंटी तेरी किस्मत के, तेरे गुरु की आज चांदी है कि जैसे चमका दिया है। तो कहते हैं किस्मत को तेरे गुरु ने आज चांदी की जैसे चमका दिया है। तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि तेरी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा तेरी झोली में मैंने पाना है। ये तो महाशिव का वचन है। तुझे जब तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं जब तेरे साथ चल रहा हूँ तो घुटने क्यों टेक देती है। मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तेरी बहुत ज़्यादा मौज ही मौज होगी, मंजिल काफ़ी नज़दीक है। हार ना मान, एंड मोमेंट पर आज इस अनदेखा मत बिल्कुल कर। इसमें स्पेशल ब्लेसिंग है खास तेरे लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कहते हैं पुत्र तेरे मन बिना वजह ही घबरा रहा है। तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियाँ लिखी है कि जितनी तूने सोची भी नहीं होगी। मन को शांत करने के लिए शुक्राना किया कर, घबराया ना कर, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपका शुक्राना करूँ, क्योंकि मैं खुद क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। माना कि हर शुक्राना आपकी आज्ञा से ही होता है, आप ही बुलवाने वाले हो, पर शब्दों का उच्चार तो हम कर रहे हैं ना संगत जी। हम क्या बोल बैठते हैं जाने अनजाने में, शायद वो किसी तक राइट वे में कन्वे हो ना हो, तो उसके लिए माफ़ी देना गुरुजी, माफ़ करना। जो भी जाने अनजाने में हमसे गुनाह होते हैं, हर दिन हम किसी का दिल दुखाते हैं, सो गुरुजी हमें उसके लिए भी माफ़ करना, अपने से दूर मत करना। तो वही इतना बड़ा संकट अंकल जी पे आया था, पर गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया, जबकि गुरुजी मुझे बहुत हार्ट रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे अंकल जी के लिए, पर गुरुजी ने वो भी कष्ट काटे। शुक्राना, कितनी बार उन्होंने बेबी को गिरने से भी बचाया है। शुक्राना। और शुक्राना गुरुजी कि पापा के जाने के बाद 14-15 दिन ही हुए हैं, पर होली वाले दिन पे वो मेरे यहाँ के घर में भी आके मुझे पुकार दे के गए। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। संगत जी मैं अमृत वेला करने के लिए उठने वाली थी, तो मुझे हॉल रूम से पुकारा है कि मेरे पापा मुझे पुकार रहे हैं। तो देखिए मेरे पापा मुझे यहाँ भी मिलने आए, क्योंकि उनकी बेटी इंडिया नहीं जा पाई उनके अंतिम में, तो वो मुझे यहाँ मिलने आए थे। गुरुजी ये आप ही संभव करा सकते हो। बस अपनी चरनी लाई रखना, उन्हें अपने चरणों में रखना, अपनी प्यार भरी रूह में उसे शामिल करना, सोल में सबके गुनाहों को बख्शना गुरुजी, और हमें नेकी की राह पर चलाना गुरुजी। मैं और क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। गुरुजी ने सुबह की प्रार्थना सिखाई है। गुरुजी मुझे नहीं पता कि आज मेरे सपने
सामने क्या है, मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है, लेकिन मैं यह सब आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियाँ, चिंताओं और घटनाओं से उभरने की शक्ति और साहस दें। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं यह दिन आपको समर्पित करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ऐसी छोटी छोटी अरदासें सिखाने के लिए। और कहते हैं ना, गुरु जी तो इतने प्यारे हैं। कहते हैं, पुत्र तूने आज तक अपने परिवार की बहुत सेवा की है, लेकिन तेरी कदर कोई नहीं समझ पाया। तू अब फिक्र ना कर, अब वक्त आ गया है तुझे तेरी सेवा का मेवा देने का। खुश हो जा, तेरी कदर और वाह वाह भी सब करेंगे। बोल शुक्राना। तो गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। उन्होंने जिस दिन अंकल जी के साथ भी ऐसी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो गुरुजी कहते हैं मैंने सब ठीक कर दिया है, फ़र्क तुझे जल्दी ही नज़र आ जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी इस तरह परिवार की रक्षा करने के लिए। इन दिनों मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं थी, पर गुरुजी ने घर में ही मुझे ठीक कर दिया। तो गुरुजी के चंदन टिके जल प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, माना है कि हम रिलीजियसली उसे फॉलो नहीं करते हैं, टाइमिंग भी फॉलो नहीं करते हैं, जैसे हमें पॉसिबल होता है हम करते हैं, पर जब भी करो तब भाव से करो। वो भाव, बस वो भाव ही गुरुजी देखते हैं। गुरुजी सच में मुझे नहीं पता कि सच शुक्राना आज मैं कैसे कर रही हूँ, दिल से हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ। नहीं पता सुनने वाला क्या सोचेगा, पर कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि गुरुजी का शुक्राना किन लफ्ज़ों में अदा करें। उनका ऊंचा इतना स्थान है कि हम उनके सामने एक चीटी बराबर है कि गुरुजी प्लीज़ अपनी सेवा में लगाए रखना और अपने इर्द गिर्द अपना कवच बनाए रखना हमारे, ताकि कोई भी बुरी नेगेटिविटी बलाए हम तक ना पहुंच सके, जो हमें आपसे दूर करे। ऐसी नेगेटिविटी हमें चलेगी जो हमें आपके करीब लाए और करीब लाए, और हम आपके चरणों में अपना दम तोड़ दें, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। कोई नहीं काम आने वाला है, कोई नहीं साथ आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रब ही आने वाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ करवा दिया। छोटी छोटी बात भी संगत जी अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने आके बोल देती हूँ, गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में उसका जवाब दे देते हैं। बहुत ही प्यारे हैं। मैंने कहा था ना, मेरे वीज़ा के काम को लेकर भी मैंने गुरुजी को कहा था, तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बता दो, वीज़ा लेके इंडिया जाना है या नहीं जाना है, फ़ाइल तो आगे बढ़ नहीं रही है, मैं नहीं पर्ची डाल रही हूँ आपको, मैंने बोला था उनको, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता आप इतना बिन बोले सब कुछ कर देते हो, आप इसके लिए मैं आपको, तो मेरा मन ही नहीं मान रहा था। तो गुरुजी ने मेरी फ़ाइल के एप्लीकेशन को ही आगे बढ़ा दिया ऑनलाइन, और मुझे जवाब दे दिया कि बेटा ये लेकर ही जाना है, तुझे इसके बिना नहीं जाना। पर आगे भी रब की रज़ा है, तो वही जाने सब कुछ जानते हैं, दाते हैं। और संगत जी, कभी भी मैं ऐसे कभी भी मैं अरदास भी लगाऊँ ना छोटी सी, कि मतलब मैं बोल के जाती हूँ, गुरुजी आपका बेटा है, आप ही जानो, आप ही जानो इसका फ्यूचर में आगे क्या होगा, इसे बोलना है नहीं बोलना है, और कोई मुझे कहीं दिखाना है या ये बोल नहीं पा रहा है, तो हर बार गुरुजी ने मुझे बच्चे के लिए मैसेज ही कर दिया है कि तेरे बच्चे की तू फिक्र ना कर, मेरा हाथ उसके सर पे है, और वो गुरुजी खुद ही देखेंगे। कहते हैं ना, अपने बच्चे की चिंता मुझ पर छोड़ दे, तेरे पूरे परिवार का भविष्य मेरे हाथ में है, बस तू दिल नाल शुक्राना कर। तो जब भी मैं गुरुजी को ये चीज़ बोलूँ, तो गुरुजी मुझे ऐसे दिलासा दे देते हैं, तो मैं कुछ और क्या मांगूँ रब से, कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि गुरुजी के हाथ में ही डोर है, और गुरुजी ही जानते हैं किस तरह से वो बच्चे की नैया को पार लगाएंगे। वो बोले चाहे लेट बोले, जैसे बोले, गुरुजी की रज़ा में हम राज़ी हैं। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आपकी इस बेटी ने शुक्राना आज ठीक से तो नहीं किया, ऐसा महसूस हो रहा है, पर आप इसे ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, हमारे भाव पहुंचाना संगत तक, हमारी फीलिंग्स को डिलीवर करना गुरुजी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। बिन लफ्ज़ों में, मैं कहते हैं ना, लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती हूँ कि कितनी गहराइयों से मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। आप मेरे सब कुछ हो, परम पिता, माता पिता, जगत पिता, सब कुछ, हमारे घर के बड़े, सब कुछ। एक दिन अपनी सेवा में ऐसे लगाना कि बिल्कुल भी सेवा ना छुड़ाना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इसी पे ही हम गुरुजी के शुक्राना सत्संग की आज्ञा लेते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।